चार फ्रेंड्स ए बी सी डी एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं। ये फिगर जो दिया हुआ है एक क्लासरूम का एक फिगर है और ये चार फ्रेंड्स ए बी सी डी ये बैठे हुए हैं इस पॉइंट्स पर। चंपा और चमेली दो फ्रेंड्स हैं। चंपा सेज दैट कि ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर बनेगा। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। चमेली सेज दैट ए बी सी डी नॉट ए स्क्वायर, नॉट ए स्क्वायर। तो अगर ए बी सी डी को अगर मिला दें ऐसे तो ये कुछ क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब चेक करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है या नहीं। इस क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि इस केस में डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए ए बी सी डी एंड डी ए ये चारों साइड निकालेंगे और चेक करेंगे कि अगर चारों साइड इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर चारों साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो वो स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स भी पता होना पड़ेगा। तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया, अगर ए पॉइंट ए को देखेंगे तो ये एक्स 3 यूनिट है और वाई कितना है 4 यूनिट। तो ए का कोऑर्डिनेट्स हो गया 3,4। उसी तरह बी का देखेंगे तो बी का है 6 एक्स एक्सिस पर यूनिट और ये 7 है वाई एक्सिस पर। तो बी का हो गया 6,7। उसी तरह सी का देखेंगे, सी जो है से एक्स ओरिजिन से 9 डिस्टेंस पर है और वाई में कितना है 4। तो सी का कोऑर्डिनेट्स हो गया 9,4। अगर हम डी का देखेंगे तो डी का कोऑर्डिनेट हो गया 6 और ये वाई में 1। तो डी का कोऑर्डिनेट हो गया 6,1। अब इस केस में हमें चारों कोऑर्डिनेट्स पता हो गए तो हम आसानी से अब हम ए बी सी डी एंड डी ए निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला कहता है डिस्टेंस डी इक्वल टू √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे ए बी सी डी डी ए निकालने के लिए। तो ए बी इक्वल टू हो गया, अगर हम इसको मान ले 6 7 क्या हो गया x2 y2 और 3 4 क्या हो गया x1 y1। तो हो जाएगा √6 माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया 7 माइनस y1 4 के होल स्क्वायर इक्वल टू √3 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। तो हो गया कितना √9 प्लस 9 इक्वल टू √18 इक्वल टू हो गया 3√2। तो ए बी इक्वल टू आ गया 3√2। उसी तरह हम बी सी निकालेंगे, बी सी इक्वल टू हो गया √9 माइनस 6 के होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 के होल स्क्वायर इक्वल टू √3 के स्क्वायर प्लस माइनस 3 के होल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 9 अंडर रूट हो गया √18 इक्वल टू ये भी कितना गया 3√2। अब हम सी डी निकालेंगे, सी डी इक्वल टू हो गया √6 माइनस 9 के होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 के होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया √-3 के होल स्क्वायर प्लस -3 के होल स्क्वायर √9 प्लस 9 इक्वल टू √18 इक्वल टू 3√2। अब हम निकालेंगे इस केस में डी ए। तो डी ए हो गया इक्वल टू √ कितना हो जाएगा डी ए तो हो गया 3 माइनस 6 के होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 के होल स्क्वायर इक्वल टू √3 के स्क्वायर प्लस -3 के होल स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर इक्वल टू √9 प्लस 9 इक्वल टू √18 इक्वल टू 3√2। इस केस में हम देख रहे हैं कि चारों ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये चारों साइड्स जो है से कि इक्वल है। ऑल साइड्स आर इक्वल इस केस में। तो इस केस में चारों साइड्स ये इक्वल है। लेकिन इस केस में हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर है? चारों साइड ही सिर्फ एंगल भी तो 90 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। हम जानते हैं कि फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल टू बी स्क्वायर दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला कि ऑल साइड्स शुड बी इक्वल और दूसरा होना चाहिए कि ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में अगर एक भी एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि अगर ऑल साइड्स इक्वल है, एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी सारे एंगल्स भी 90 डिग्री हो जाएंगे। इस केस में हम स्लोप ऑफ ए डी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ए और डी का कोऑर्डिनेट्स पता है।
एंड स्लोप ऑफ सी डी निकाल सकते हैं। और फिर अगर दोनों का स्लोप पता चल जाएगा ए डी और सी डी का, तो दोनों के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्लोप ऑफ ए डी निकालेंगे एंड देखेंगे। पहले हम इस केस में स्लोप ऑफ ए डी निकालेंगे। तो इक्वल टू क्या हो गया, स्लोप ऑफ ए डी इक्वल टू एम इक्वल टू, मान लेते हैं m1 है उसका स्लोप, m1 इक्वल टू ए और डी का कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,4 एंड 6,1। तो क्या हो गया ए डी का 1 माइनस 4 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3, तो माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू माइनस 1। सिमिलरली स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू m2 इक्वल टू लिख सकते हैं, सी डी का देखते हैं क्या है, सी डी इक्वल टू ये है। तो 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 6 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इक्वल टू 1 हो गया ये। इन दोनों स्लोप्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉड इक्वल टू हो गया m2 कितना हो गया 1 माइनस माइनस ऑफ 1 ये हो गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 कितना है -1 इंटू m2 कितना है 1 इक्वल टू कितना हो गया ऊपर में हो गया 2, 1 प्लस 1 2 हो गया डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0 मॉड ये इक्वल टू हो गया 2 डिवाइडेड बाय 0, ये अनडिफाइंड हो गया इक्वल टू अनडिफाइंड या अनडिफाइंड हो गया। एंड हम जानते हैं कि tan ऑफ 90 डिग्री दिस इज ऑल्सो अनडिफाइंड और यू कुड से इन्फिनिटी ऑन टू दैट स्टफ। 2 डिवाइडेड बाय 0 इज नथिंग बट अनडिफाइंड और यू कैन से इन्फिनिटी ऑन टू दिस वन। सो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब इन दो लाइन के बीच ए डी एंड सी डी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इससे हमें पता चल गया कि ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो चमेली, तो यू कैन से चंपा इज करेक्ट, राइट, दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर।